पुरकैफ हवा पुर नूर सागर, ऐसा है मेरे सरकार का दर। मैं तारीख का चैप्टर पलट करके आईना दिखाना चाहूंगा। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बरसात हो गई तो कहां मुंह छुपाएगा। क्या बात है। आज हमारे वहशी भी शेखुल इस्लाम बन गए। आप लोग जरा बोलिए सुभान अल्लाह। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पर लिखा होता है। ये उलमा है जिनके लिए समंदर की मछलियां भी दुआ करती हैं, जिनके लिए जमीन की चींटियां भी दुआ करती हैं। होटलों पे तबसरा करने वालों, इनकी कद्र करो। जब ये तुम्हारी नजर में मुक्तदर होंगे तो तुम्हें अल्लाह औजे सुरैया पे पहुंचा देगा। हजरात, ये ऐसे लोग कम मिला करते हैं। और आलिमे बाअमल अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो हदीस के अल्फाज हैं, 40 दिन तक वहां के मुर्दों से अज़ाबे कब्र को उठा लिया जाता। और बाहर खास के मुसलमानों, यहाँ पर एक बच्चा जिसे दानिश अब्दुल हकीम दानिश 7 महीने में कुरान का हिफ्ज किया। ये कुरान का मोजज़ा है। लोग कहते हैं कि हाफिज साहब ने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया। कुरान ने हाफिज के सीने को जहन्नम के आग से महफूज कर दिया। हजरात, और ऐसे बच्चे के माँ बाप खुश नसीब हैं। कल क़यामत के दिन इनके सर पर ताजे जर्री रखा जाएगा। मुनादी निदा करेगा, ये कौन खुश नसीब है? जवाब आएगा, ये वो शख्स है जिसका बेटा दुनिया में हाफिज कुरान है। अब आप लोग साथ देना चाहते हैं, जल्दी से खत्म कर दूं। सोच रहे होंगे जुमले मोतरजा को ला करके पेश कर दिया। हम चुप रह करके लोगों में नहीं, जरा करीब आइए और उठिए, जरा करीब आइए। कुर्सियां ना छोड़िए, जमाना कुर्सियों का चल रहा है। जरा करीब आइए। ज्यादा टाइम मैं कतई आपका लेना नहीं चाहूंगा। हुजूर बहारुल हिंद आएंगे, जरा करीब से देखिए और सुनो। जो करीब से हो देखता है वो घर वाला बना दिया जाता है, जो दूर से देखता है वहशी बना। और ये मैं नहीं, तारीख का आईना बता रहा हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को जब दुनिया में कहाँ उतारा गया? सरजमीन हिंद पे उतारा गया। हिंदुस्तान को मामूली मत समझना। मीरे अरब को आई बूए वफा जहां से। मेरा वतन यही है, मेरा वतन यही है। सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना, बाकी है जिसके दम से नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारे जद्दे करीम हजरते आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को उतारा गया। हुक्म हुआ जानवरों को जाओ हजरते आदम की जियारत के लिए जाओ। जो जानवर करीब गए, हजरते आदम ने अपने नबूवत वाला हाथ फेर दिया, वो घरेलू बना दिए गए, हलाल कर दिए गए। जो दूर रहे वो वैशी बना दिए गए। हिरनों का जोड़ा भी गया था। जब गया हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ फेर दिया, उनके अंदर कस्तूरी पैदा हो गई, मुश्क बना दिया गया, खुशबू आने लगी। आए जब अपने रेवड़ में तो उन लोगों ने कहा तुम्हारे अंदर खुशबू कहां से आई? कहा हम नबी की जियारत के लिए गए थे। ये लोग भी गए, वापस पलटा दिए गए। आकर के शिकवा किया तुम तो महका दिए गए, हम वापस पलटा दिए गए। तब जोड़ों ने जवाब दिया था हम मोहब्बत लेकर गए थे, तुम मतलब लेकर के गए थे। इसलिए मुसलमानों, जब किसी मस्जिद से मुस्तफा में आना तो मोहब्बत लेकर के आना। मोहब्बत के सदक़े में अल्लाह मतलब को भी कबूल।
वक्त की किल्लत, ज्यादा टाइम में कतई नहीं लेना चाहूंगा। मैं इस हाफिज़े कुरान को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। 7 महीने में हिफ्ज़ को मुकम्मल करना खाने का काम नहीं, अल्लाह जिसे तौफीक दे उसका सीना मुनव्वर कर दिया जाता है। आपको मैं बताऊं, हजरत बहादुर शाह जफर के 2 बेटे जब हाफिज़े कुरान हुए थे तब ये अपने दादा की खिदमत में गए, जिन्हें हजरत शाहजहां कहा जाता है। आप कहोगे ये हजरत हुजूर क्या है? सुनो, अकबर आजम जैसे मरदूत को छोड़कर जितने भी मुगलिया सल्तनत में हुक्मरां गुजरे हैं सबके सब करीब करीब वली अल्लाह के नक्शे कदम पर थे। ये दोनों पहुंचे तो हजरत शाहजहां ने कहा, बहादुर शाह जफर गए, कहा अब्बा हुजूर बच्चों को मुबारकबाद पेश कीजिए। कहा जिसका बेटा हाफिज़े कुरान है वो खुशी मनाए, जब मेरा बेटा हाफिज़े कुरान हो जाएगा तब मैं जाकर के हजरत औरंगजेब आलमगीर ने कहा आप खुशी मनाइए। कहा जब मेरा बेटा हाफिज़े कुरान होगा तब शाहजहां खुशियां मनाएगा। तो आपने 6 महीने के अंदर कुरान को हिफ्ज़ करके मुकम्मल करके बता दिया। फिर जब गए तब शाहजहां ने तख्ते ताऊस को छोड़ा और अपने सीने। मुसलमानों, तारीखें पढ़ो, लेकिन हमने कुछ कहने से पहले, दुरूद पढ़ाने से पहले शुरू कर दिया। हजरात आइए मोहब्बत से हम पहले अपने आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना शफीना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। हजरात ये पायर खास है और इस मजलिस के मीरे मैकदा इस शहजादे को बना दिया जाए और उसकी सरपरस्ती करने वाले मुहिब्बे गिरामी खतीबे नौबहार हजरत अल्लामा आबिद रजा हशमती साहब ये उरूसुल बलाद मुंबई से लेकर ये कारवां आए हैं और यहाँ पर जश्न कुरान के लिए कुरान की अजमत पर एक जश्न मनाया जा रहा है। मुझे यकीन है अल्लाह ताला अपने कुरान पाक के सदक़े में बैठने वालों की मग़फ़िरत कर देगा, इनके आने वाली नस्लों की मग़फ़िरत करेगा। जो लोग दुनिया से जा चुके हैं कुरान के पारों के सदक़े में अल्लाह उनके कब्र को मुनव्वर व मुजल्ला कर दे। हजरात नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ। कुरान की अज़मत पर इंशाअल्लाह मैं थोड़ी देर गुफ्तगू जरूर करूंगा, मगर आओ जरा तारीख का आईना दिखाकर मैं बताऊं इस गांव को अगर सुन्नियत का तमगा मिला है और यहाँ की सुन्नियत की खेती अगर हरी है तो ये कदम है सरकारे शोएबुल औलिया बराऊं शरीफ के बरकत की। शोएबुल औलिया इस गांव में आया करते थे, कयाम फरमाया करते थे, दुआ दिया करते थे। हजरात कहा तो ये गया है यहाँ का जो राजा था वो भी शोएबुल औलिया का अकीदतमंद था। एक वाकया में आपको बताकर अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। अल्लाह वाले हैं जिस जगह बैठ जाते हैं वो जमीन रश के जन्नत बना दी जाती है। पायर खास में हजरत खलीफा साहब क़िबला अलैहि रहमत और रिज़वान भी तशरीफ लाए। हुजूर पीर अब्दुल मतीन साहब क़िबला अलैहि रहमत और रिज़वान भी तशरीफ लाए। हजरात यहाँ की सुन्नियत की खेती अगर हरी है तो इन्हीं बुजुर्गों के कदमे नाज की बरकत है। छू लिया था किसी फनकार के हाथों ने इसे, वरना पत्थर भी कहीं ताजमहल होता है। मैं बताना चाहूंगा हमारे इलाके में एक गांव मटहनिया है। मटहनिया में तकरीबन 60 साल पुराना वाकया है। हमने अपने बाप दादाओं से सुना है। हजरात याद कर लो, हुजूर पीर अब्दुल मतीन साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान का दौर था, बल्कि 70 साल पुराना वाकया है। उनकी जवानी का दौर था। वहां पर एक मस्जिद का संगे बुनियाद रखने वाले थे, मगर गांव के लोगों ने शर पसंदी कर दी। नतीजा यहाँ तक के आया
कि हुजूर पीर साहब क़िबला को कत्ल कर दिया जाए। बलवाइयों ने घर घेर लिया, मगर बताने वालों ने बताया उस जमाने में शोएबुल औलिया पायर खास में मौजूद थे। रात भर ये करवटें बदलते रहे, कभी बिस्तर से उतरकर वहां जाते, कभी चारपाई के किनारे घूमते। मुरीद हैरानो परेशान है, सरकार शोएबुल औलिया को क्या हो गया, मगर उन्हें क्या खबर है कि अल्लाह वाले हैं, यहीं से बैठ करके दुनिया का नक्शा देखा करते हैं। हजरत शोएबुल औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान कभी हाथ उठा करके खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं, कभी सजदे में गिर जाते हैं। नतीजा ये निकला, बलवाई वहां से देर होकर चले गए। हुजूर पीर साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान 70 साल पहले जब आपने सफर किया तो पता चला कि मेरा मुर्शिद शोएबुल औलिया पायर खास में मौजूद है। तो दौड़ करके अपने मुरीदों के साथ, खादिमों के साथ आपने ढलमऊ का सफर न किया, पायर खास का सफर किया। और जैसे ही आए शोएबुल औलिया चारपाई पे बैठे हुए थे, खड़े हो गए, कहा देखो पीर साहब मौत के मुंह से निकल करके आ रहे हैं। फिर उन्हें जलाल आ गया और इरशाद फरमाया अगर अब्दुल मतीन को कुछ हो गया होता तो यहीं से बैठ करके मटहनिया को नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। गाँव को अजीम बुजुर्ग से निस्बत है जिसे शोएबुल औलिया कहा जाता है। सरकार शोएबुल औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान ऐसे मुर्शिद थे, ऐसे वली थे, ऐसे बाकमाल गव्वासे मारिफत थे। याद कर लो, दरियाए घाघरा में जब सैलाब का जमाना आता था तो सरकार शोएबुल औलिया बराऊं शरीफ से चलते थे। सैलाब के जमाने में चिल्मा से लेकर ढलमऊ के घाट तक 9 किलोमीटर का धारा बहा करता था। 9 किलोमीटर पानी ही पानी होता था, मगर शोएबुल औलिया को अल्लाह ने वो पावर दिया था। अपने मुर्शिद के सदक़े में हजरत महबूबुल औलिया के मंजूर नजर थे। हजरत शोएबुल औलिया जब महबूबुल औलिया से मिलने के लिए चला करते थे, चिल्मा तक तो सफर करते थे, मगर जब धारे पर पहुंचते थे तो एक पैर चिल्मा में होता था, दूसरा ढलमऊ के कगार पे हुआ करता था। जहां में मर्दे हक है, सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। ये उन बुजुर्गों के फैजान नजर है कि आज यहाँ की सुन्नियत महफूज है। और शोएबुल औलिया पूरी जिंदगी मसलके आला हजरत का झंडा लेकर के चले। उनके बेटे उनके बेटे हजरते मजहरे शोएबुल औलिया पूरी जिंदगी मसलके आला हजरत का झंडा लेकर चले। उनके खानवादे का हर हर फर्द मसलके आला हजरत का झंडा लेकर के चलता है। मरकजी दारुल मादरे इल्मे दारुल फैजुर रसूल बराऊं शरीफ में फरागत के बाद वहां पे हलफ लिया जाता है तो इकरार करना पड़ता है मैं अपनी पूरी जिंदगी मसलके आला हजरत पर गुजारूंगा। मेरे मुर्शिद हुजूर मतीनुल औलिया पीर अब्दुल मतीन साहब क़िबला अलैहि रहमत और रिज़वान ने मुझसे वसीयत किया था और ताकीद फरमाई थी कि मौलाना जिंदगी गुजारना तो मसलके आला हजरत पर गुजारना। हजरात याद कर लो, उसी मसलके आला हजरत का कानून ये भी है कि बदमज़हबों से रिश्ता न किया जाए। उसी मसलके आला हजरत के तालीमात में से ये है कि वहाबी की बेटी अपने घर की बहू ना बनाई जाए। वही तालीमात आला हजरत है कि अपने बेटे का रिश्ता किसी बदमज़हब की बेटी से न किया जाए। मगर क्या किया जाए, हालात ऐसे बिगड़ रहे हैं। एक तरफ तो दावा किया जाता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, और दूसरी तरफ अगर वलीमा वहाबी के घर आ जाए तो बड़े शौक से खाते हैं। एतराज करो क्यों करते हो, का खाना तो बावर्ची बनाता है। मैं पूछता हूँ बावर्ची तुम्हारा बाप है कि चचा लगता है? इसलिए दावा अगर सच्चे कर रहे हो तो मसलके आला हजरत पर गामजन रहने की जरूरत है। बहुत हो गई लच्छेदार तकरीरें, बहुत हो गए नारे
और नगमे, लेकिन हमें अपनी सोई हुई कौम को जगाने की कोशिश करना है। इसलिए मुसलमानों, जिंदगी गुजारना तो मसलके आला हजरत पर गुजारना, बदमज़हबों से कभी समझौता मत करना, बदमज़हबों से सलाम व कलाम मत करना। वजह क्या है? जिसके अकीदे में माज़अल्लाह ये हो कि नबी का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो गाय और बैल से बदतर ख्याल होगा। बताओ वो भला मुसलमान कैसे होगा, वो मोमिने कामिल कैसे होगा? इसीलिए इनकी जनाजा को भी पढ़ने के लिए शरीयत ने मना किया है। इनकी इक्तिदा मत करो। अगर हज की सादत तुम्हें हासिल हो जाए तो नजदीक के पीछे कभी नमाज ना पढ़ो, अकेले नमाज पढ़ लिया करो। शोएबुल औलिया 3 लोगों 5 लोगों को लेकर के मदीना तैयबा और मक्का मुअज्जमा गए थे। वो जमात से वहां भी नमाज अदा किया करते थे। बात ये तो आपके अकीदत की आ गई है, ये आपके मुर्शिदाने इज़ाम की बात आ गई है। इसलिए पायर का वाकया आया था, याद आया था, तो मैंने जब यहाँ के इस गांव का नाम आया तो मुझे हुजूर शोएबुल औलिया और मतीनुल औलिया के दौर का वो वाकया याद आ गया, जिसे मैंने बयान करने की सादत हासिल की। और बताने का मकसद ये है, ये गांव खुशनसीबों का गांव है जहां पर अल्लाह वालों के कदम पड़ चुके हैं, अल्लाह वालों के कदम पड़ चुके हैं। हजरात, ये थोड़ी देर मैंने बुजुर्गों की अकीदत में गुफ्तगू किया है,